अफगानिस्तान से 3 T20 की सीरीज इख्तिताम को पहुंची। कैसी रही ये सीरीज? क्या हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ या नाकाम हुआ? उस पर बात करने के लिए आप देख रहे हैं TN स्पोर्ट्स की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट। टोरंटो से मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और ह्यूस्टन से हमेशा की तरह मैं ज्वाइन कर रहे हैं नादिर वीरानी। अस्सलाम नादिर। वालेकुम सलाम तनवीर, कैसे चल रहे हैं रोजे आपके? यार रोजे तो बस बॉस ठीक ही चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। रोजे में तो मसला नहीं है, काम का बड़ा मसला है। सही बात है, सही भी यार मैन। मुश्किल हो जाता है काम में। हमें ये शो करने में भी थोड़ा लेट हो गए हम लोग, लेकिन टाइम या मिल नहीं रहा था। अफ्तार के बाद ऐसे वक्त गुजरते हैं कुछ समझ ही नहीं आता कि हुआ आई क्या। नो, या अभी भी देखें इतना लेट हो गया, आपका तो ऑलमोस्ट मिडनाइट होना आ गया। लेकिन एक्सपेरिमेंट ओवरऑल फेल हुआ, पास हुआ। 2-1 से हम सीरीज हार गए। अफगानिस्तान ने पहली मरतबा पाकिस्तान को T20 या किसी मैच में शिकस्त भी दी और फिर जी सीरीज भी जीती। जी बिल्कुल। क्या कहते हैं आप? आई थिंक एक्सपेरिमेंट जो हमने किया, बिल्कुल वी डिड द राइट थिंग। और प्रोबेबली प्रोबेबली शायद टॉप टॉप बैटर्स जो थे, 4 नंबर 4 तक जो थे, मेरे ख्याल से एक सीनियर प्लेयर अगर होता बीच में तो शायद शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। राशिद लतीफ ने बड़ी अच्छी बात एक बोली थी कि आपने इन बच्चों को जो है वो डीप वाटर में फेंक तो दिया, लेकिन साथ में कोई एक लाइफ गार्ड भी होना चाहिए था जो उनको जरूरत पड़ने में बचा सकता, लेकिन वो लाइफ गार्ड नहीं था। आपने लेकिन खाली उनको डीप वाटर में फेंक दिया। शान मसूद थे, लेकिन उनको आपने खिलाया नहीं। शान मसूद वाज हमने देयर। बिल्कुल। और मुझे लगा कि जब अब्दुल्ला शफीक देखें, एक तो ये कि 2 मैच में 0 पे वो आउट भी हो गया था। 4 मैचेस में लगातार 0 उन्होंने किया है। दूसरा ये कि अब्दुल्ला शफीक को एटलीस्ट मैं एज अ फ्यूचर T20 प्रोस्पेक्ट नहीं देखता हूं। तो हमें उस वक्त जो है ना तीसरे मैच में कम से कम जरूर शान मसूद को लेके आ जाना बिल्कुल चाहिए था, अगर बल्कि दूसरे में भी ला सकते थे। बिल्कुल ला सकते थे शान मसूद को, क्योंकि फर्स्ट मैच में आप 90 पे अगर टीम आउट हो गई तो देयर इज आप ठीक है, आप PSL खेल के आए थे और आप शायद सरप्राइज हो गए थे, ऑफ गार्ड हो गए थे इस विकेट पे खेल के। और बिल्कुल। और आप एक्लेमेटाइज नहीं हो सके अपने आप को, इसमें नहीं कर सके। लेकिन सेकंड मैच में शान मसूद को ला सकते थे, आप ला सकते थे। बिल्कुल ला नहीं सकते थे। निकला और शान मसूद बिल्कुल ही अच्छे फॉर्म में, जरूरी नहीं कि वो भी हो सकता है वो भी सिंगल डिजिट या 0 पे आउट हो जाता है, वी डोंट नो। बट हु नोस। एटलीस्ट अ सीनियर प्लेयर की प्रेजेंस होती टॉप 4 पे। बिल्कुल, और उससे बहुत फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल। एंड ही इज एन और इंटेलिजेंट जब क्रिकेटर, ही इज एन इंटेलिजेंट क्रिकेटर। या और जब हम लोग स्क्वाड डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त हमने ये बात की थी कि किसको ओपन करना चाहिए, और मैं ये कह रहा था कि हारिस और साइम को ओपन करना चाहिए। आपने कहा था कि नहीं, अब्दुल्ला शफीक को ओपन करना चाहिए, हारिस को 3 पे आना चाहिए। एंड आई डिडंट एग्री विद यू देयर। लेकिन जब पहले मैच में हारिस और साइम फेल हुए थे, तो सेकंड मैच में हमें सीनियर प्लेयर को एज एन ओपनर लेके आना चाहिए था। बिल्कुल लाना चाहिए था। और आपने हारिस से फिर दोबारा, मेरे ख्याल से हारिस ओपनिंग के लिए मेरे ख्याल से ही वाज नॉट सुटेबल। आई वुड स्टिल स्टिक टू माय पॉइंट। Yeah, he probably should go at number 3. I agree with you there now. लेकिन बहरहाल ये चीजें जो कि हमें ये एज एक्सपेरिमेंट गेम किया। प्रोग्रेस हमें जी, हमें इनसे सीखना चाहिए था, इन गलतियों से, और उनको करेक्ट करना चाहिए था। जो कि हमने एक्सपेरिमेंट तो किया, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से लर्न करके और उसके हिसाब से अपने डिसीजंस चेंज करने के बिल्कुल। जो है वो हमने सही नहीं किया होगा। बिल्कुल हम रेक्टिफाई कर सकते थे दूसरे या तीसरे मैच में, लेकिन हमने उसको नहीं किया। नहीं, बिल्कुल वैसे बिल्कुल। शादाब, आई अब वाज नॉट इम्प्रेस्ड विद शादाब की कप्तानी से, मुझे इतना मजा नहीं आया यार। इट वाज या वो नहीं थी यार कप्तानी में यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे भी थी। आई वाज एक्सपेक्टिंग बेटर फ्रॉम शादाब। या शादाब मेरा ख्याल है बैटिंग करने में भी बहुत लेट आ रहा था, और शादाब की डिसीजंस लैकिंग थी, फील्ड प्लेसिंग थोड़ी सी लैकिंग थी, बिल्कुल। और तो वो बात नहीं थी। और खासकर सेकंड गेम में जब हम मैच शायद हम जीत सकते थे, पोजीशन में आ गए थे हम, जब 2 ओवर में 22 रन थे, तो मेरे ख्याल से PSL के आप देख लें कि यार ज़मान खान, आपने नसीम शाह से फिर बॉलिंग चलाई, लेकिन ज़मान खान और एहसान उल्लाह से ही चलाते 19वां और 20वां ओवर, बिल्कुल हो सकता है शायद रिजल्ट डिफरेंट होता। बिल्कुल बिल्कुल। इन हाइंडसाइट तो बिल्कुल समझ आती है, क्योंकि नसीम शाह को शुरू में भी उस मैच में पिटाई हुई थी। नसीम शाह की 9.75 की इकोनॉमी थी उस मैच में। तो अगर हमने 18th ओवर एहसानुल्लाह से कराया था, 19 जमान से करा के एहसानुल्लाह का एक ओवर बचा हुआ था, वो 20th ओवर करा सकता था, और उससे मैच में बहुत फर्क पड़ सकता था। बिल्कुल, क्योंकि लास्ट ओवर में फिर भी 5 रन चाहिए थे और 5वीं बॉल पे एहसान उल्लाह ने फिर 5वीं, ऐसा नहीं कराया था, 5वीं बॉल पे रन बना था फिर। जमान खान दे ने दे
या सॉरी जमान खान ने जो कराया था तो एटलीस्ट 19.5 तक हम चले गए थे। तो क्या पॉजिटिव्स मैच पे तो स्कोर कार्ड के थ्रू जाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन ओवरऑल बात करते हैं कि नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स अगर हम देखें तो आई थिंक इनफ पॉजिटिव नेगेटिव तो काफी चीजें मेंशन कर चुके हैं। लेकिन अभी कुछ करनी बाकी है, लेकिन बिल्कुल, आगे बिल्कुल, देखते हैं उसको। काफी पॉजिटिव पे बात करते हैं पहले। यार मुझे आपके तो ख्याल से what was the best part of this series? यार एहसानुल्लाह, नो डाउट। मुझे तो जो मजा आया एहसानुल्लाह को देखने में, आई मीन ही इज रियली गुड यार, द वे ही बोल्ड तीनों मैचों में बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग चलाई और क्या कंट्रोल है, शॉर्ट बॉल उस पे विकेट मिली है उसको, सो एंड वेरी इंटेलिजेंटली बॉलिंग किया उसने। रहमान को जो उसने एक बोल्ड किया, वो भी ओवर बहुत 2-3 गेंदें चलाई, इसको शॉर्ट देख के फिर फुल टॉस मार के उसको बोल्ड किया। सो दैट वाज रियली एक्सीलेंट इंटेलिजेंट बॉलिंग, बहुत मजा आया। I think he shined in this series very much, और परमानेंट हिस्सा उसको पाकिस्तानी स्क्वाड का होना चाहिए। अगर कोई एक प्लेयर अगर इस स्क्वाड में था who shined absolutely, तो वो एहसानुल्लाह था। नो And डाउट। second close I would say was जमान खान। जमान खान ने भी बहुत इम्प्रेसिव बॉलिंग की। वेरी इंप्रेसिव बॉलिंग मैन। आई मीन अब तो मैन कि अब आपके पास एहसानुल्लाह, जमान खान आ चुके हैं, तो अभी तो अगर शाहीन की वापसी डेफिनेटली, हारिस रऊफ, तो आप किसको बिठाएंगे फिर आप? बिल्कुल, मोहम्मद वसीम का तो चांसेस मुझे ऑलरेडी और लग नसीम रहे शाह हैं। ऑफ कोर्स, तो 5 बॉलर तो यही हो गए आपके। सही बात है। मुझे इवन हारिस रऊफ का मुझे डाउटफुल लग रहा है कि वो कंटिन्यू कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, लेकिन बहरहाल ही इज वेरी एक्सपीरियंस। लेकिन देखना है हमें मोस्ट डेफिनेटली जमान खान, टाइम एंड अगेन ही हैज प्रूव के हाउ गुड ही इज इन डेथ बॉलिंग। एब्सोल्युटली, नो डाउट। या आई थिंक शाहीन और जमान का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये शाहीन शुरू में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेट हिम बॉल 3 ओवर्स अप फ्रंट, और फिर जमान खान को आखिर में 3 ओवर करवा ले उससे, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और तो एहसानुल्लाह के बड़ा बीच अच्छा में बन आके जाएगा। एहसानुल्लाह बीच में आके विकेट ले। हाँ, एहसानुल्लाह का ये बिल्कुल कि अभी बिल्कुल। हम इसको 4 ओवर का देख रहे हैं, हमने इसको अभी तक देखा नहीं कि 10 ओवर में ये कैसे बॉलिंग करेगा। लेकिन अभी तो हम सिर्फ टी20 की बात कर रहे हैं, हम वर्ल्ड कप के हाँ, स्कोप पे नहीं जा रहे हैं। तो टी20 में या 4 ओवर एक्सीलेंट बॉलिंग। तो आई थिंक ये दोनों का तो चांस डेफिनेटली पक्का है, लेकिन साइम अयूब, मेरा ख्याल है अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा साइम अयूब को। अभी ही इज वेरी यंग, बैटर को वैसे भी टाइम लगता है थोड़ा, तो ही इज एन एक्सीलेंट टैलेंट। नो तो डाउट। आई थिंक अभी हारिस टीम में रहेगा नंबर 3 पे, और साइम अयूब को थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिल्कुल, आज़म खान वाज़ अनदर डिसअपॉइंटमेंट यार। आजम खान वाज ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। मुझे भी बहुत, हम तो ये बोल रहे थे कि जी स्पिन का बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन दोनों मैच में राशिद की बॉलिंग पे तो ही वाज क्लूलेस। टोटली क्लूलेस। समझ ही नहीं ही आ रहा हैड क्या नो करें। आइडिया कि हो क्या रहा है। सही हाँ, बात है। मुझे तो कभी हँसी आ रही थी, कभी रोना आ रहा था, ये क्या हो रहा है? सही बात है। अभी हम जरा सी देर में आईपीएल पे आएंगे, लेकिन एक नया रूल आ रहा है इम्पैक्ट प्लेयर का, जी। जिसमें कि जैसे बेसबॉल में हमारे डिजिग्नेटेड हिटर होता है, वैसे आप इम्पैक्ट प्लेयर एक प्लेयर को खिला सकते हैं। तो आजम खान उसी सूरत में मेरा ख्याल उसकी जगह बने शायद, कि जब वो सिर्फ एज अ बैटर खेले, उसकी फील्ड में विकेट कीपिंग में कहीं कोई जगह नहीं बनती। बिल्कुल। कम उसके से कम विकेट के उसकी अलावा कहीं फिटनेस और में जगह नहीं है। विकेट्स के अलावा कहीं और जगह नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, we have been saying this all along, he is an excellent player, we all like him very much, लेकिन his fitness is demands a lot। उसको बहुत काम करने की जरूरत है अपनी फिटनेस पे। बिल्कुल वो जी। एथलीट लगता ही नहीं है कहीं से, तो फिर आप बड़ा मुश्किल है ऐसे प्लेयर के साथ खेलना। तो एज अ डेजिग्नेटेड हिटर वो अगर कभी आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन आई डोंट सी हिम प्लेइंग फॉर पाकिस्तान फॉर वेरी लॉन्ग। आई थिंक पाकिस्तान भी, पीएसएल भी नेक्स्ट ईयर अगर ये वाला रूल अपना ले तो मजा आएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम उस पर जरा सी देर में आके जी, बात हाँ। करेंगे इस रूल जी पे। बिल्कुल, जी बिल्कुल। लेकिन एक और प्लेयर जिसको कि मुझे लगा कि हमने सही से नहीं यूज किया, वो था फहीम अशरफ। बिल्कुल जी, एक ही मैच खिलाया आपने, बाद में आपने उसको बैठा दिया। और उसमें भी आपने उसको एक ओवर भी नहीं कराया उससे, whereas he is an all rounder। और फहीम अशरफ इज समवन हु कुड बी अ वेरी गुड फिनिशर फॉर द टीम, और आपने उसको देखा आपको ना यार, खिलाना आपने चाहिए था। पीएसएल में तो खैर अभी पीएसएल को हम बीच में लाना नॉट जस्टिफाइबल राइट नाउ, क्योंकि ठीक है पीएसएल था, खत्म हो गया। लेकिन या आई एग्री कि ही इज अ गुड फिनिशर एंड he could have been a good utility. He's a good utility player, absolutely. बिल्कुल।
बात करते हैं इमाद पे भी बात करते हैं कि इमाद ने परफॉर्मेंस दी, बॉलिंग मेरे ख्याल से अंडर यूटिलाइज, वेरी मच। वेरी मच। बैटिंग में स्ट्राइक रेट वाज प्रीटी ऑफ यार। आप ऑलमोस्ट सेकंड मैच की बात कर रहा हूँ मैं, आपने ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बॉल्स कंज्यूम किए, 57 बॉल्स एंड 112 का स्ट्राइक रेट ओनली, या 64 only. तो So दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क एज वेल, क्योंकि अब मेरा ख्याल अपनी जगह बनाने के लिए वो खेल रहे थे, लेकिन आई थिंक आई थिंक वी वर एक्सपेक्टिंग बेटर फ्रॉम इमाद वसीम। या फिर सही बात है। शादाब के जैसे मैंने बोला कि शादाब शुड हैव बैटेड हायर, उसको चौथे ज्यादा पांचवें नंबर पे उसको आना चाहिए था, उसको आजम खान से पहले बैटिंग करने हाँ, आना क्योंकि चाहिए। अगर आपकी विकेटें इतनी जल्दी गिर गई पावर प्ले में, इफ यू लूज थ्री विकेट्स या 4 विकेट्स, देन शादाब शुड कम यार रादर देन आजम खान, क्योंकि आजम खान बिल्कुल, तो आपका स्ट्राइक पावर प्लेयर है यार। वो थोड़ी बिल्कुल, विकेट पे वो ही इज नॉट गोना स्टे देयर। शादाब है कि शादाब कैन प्ले अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बिल्कुल सही बात है। और ये सब छोटी-छोटी मिस्टेक्स थी जो हमारी टीम मैनेजमेंट की और कैप्टन की थी, या जिसपे कि हमने प्रॉपर एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल ठीक जी, है कि हाइंडसाइट में ये सब बोलना ज्यादा आसान होता है, लेकिन बिल्कुल स्टिल जी, जितना एक्सपीरियंस अगर हम ये सोच सकते हैं तो उनके पास तो हमसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल जी। चले तो हमने प्रेडिक्शन इस 2-1 किया था ना, हमने नाम बताया था कौन सी टीम जीतेगी? कुछ याद है आपको? अगर आप ये क्लेम करना चाह रहे हैं कि भाई नाम नहीं बताया था हमने हमने नहीं। 2-1 किया था और वो हो गया, तो ठीक है यार, ले लें आप। नहीं, नहीं यार, रमज़ान का महीना है यार, गलत बयानी तो बिल्कुल काम नहीं लूँगा। लेकिन हाँ, पाकिस्तान 2-1 हो भी सकता था अगर हम हाँ, दूसरा सेकंड मैच गेम जरा सा और बेहतर खेलते तो हम 2-1 हो भी जीत जाता। सकते थे सेकंड गेम। फर्स्ट गेम ठीक है। मुझे कोई कॉम्प्रिहेंसिवली हारे हम। मुझे बिल्कुल कोई उसका वो नहीं कि मैं एंटी ऑल आउट हो गया, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन हम सेकंड गेम इम्प्रूव कर सकते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो गेम हमारे हाथ में था। बिल्कुल जी, 19th ओवर शुरू होने तक हमारे हाथ में था वो गेम। बिल्कुल जी। ठीक है, उनके पास लेकिन चले विकेटें थी लेकिन हमारे पास बॉलर्स थे अच्छे। एनीवेज़ बिल्कुल, एनीवेज़ चले मुबारक हो अफ़गानिस्तान को। चले नादिर, आईपीएल पे तो नहीं, थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ, आईपीएल हाँ। पे कुछ नए रूल्स इस दफा उन लोग लेकर के आए हैं, जिन पे कि हमने भी अपने पिछले शोज में बात करी थी टॉस से रिलेटेड। पहले मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि रूल्स नए हैं क्या। एक तो ये कि जो आपकी प्लेइंग 11 है, वो आप टॉस के बाद डिसाइड करेंगे कि प्लेइंग 11 क्या होगी आपकी। और दूसरा एक इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है, जो कि ऑल्दो साउथ अफ्रीका की जो T20 सीरीज थी ऐसे 20 के नाम से, उसमें भी यूज हो चुका था, लेकिन वहां पे उसको इस पे इतनी बात नहीं चली, लेकिन आईपीएल में उस पर काफी बात हो रही है। वो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल, जिसमें कि आप अपनी प्लेइंग 11 में से एक प्लेयर हटा करके दूसरा एज अ रिप्लेसमेंट दूसरा प्लेयर ला सकते बिल्कुल जी, हैं। तो अगर एज अ रिप्लेसमेंट आप लेकर के आ रहे हैं तो हो सकता है कि एक बॉलर ने 4 ओवर कर लिए, फिर आप उसके दूसरे बॉलर को ले आए 4, या एक है जिसने खाली बॉलिंग की है, अब बैटिंग के वक्त आप इम्पैक्ट प्लेयर ले आए, आपने एक बिल्कुल, बैट्समैन बढ़ा लिया अपनी साइड पे। बिल्कुल। तो ये रूल मुझे अच्छा लगा, ये एक एक्साइटिंग चेंज है और ये बहुत अच्छा चेंज है मेरा ख्याल है क्रिकेट के लिए, और इसको इंटरनेशनल क्रिकेट को भी मेरा मुझे लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट ये रूल अडॉप्ट करेगी एट सम पॉइंट इन टाइम। या बिल्कुल करना चाहिए इनको। अभी ये आईपीएल में देखेंगे किस तरह चलता है। आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड टू सी दिस। मैं आईपीएल या देखने का प्लान तो नहीं था, लेकिन शायद ये रूल की आने की वजह से शायद मैं देखूँ, कुछ नहीं, मैचेस में आईपीएल खैर देखूँ। देखेंगे तो जरूर, लेकिन हाँ 5 बजे सुबह उठ के जो मैचेस होंगे वो तो मैं नहीं नहीं, ऑफ देखूंगा। कोर्स नहीं। लेकिन ये कि आईपीएल के गेम्स मेरा मुझे इंटरेस्ट है तो मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ। अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स उसमें होते तो ओह! यकीनन हमारा इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा होता उसमें, और हम शो भी लेकिन करते हैं हर व्यू जैसे शो देखते हैं। लेकिन एक और रूल भी है इसमें, दे कैन आल्सो आस्क डीआरएस फॉर वाइड्स एंड नो बॉल्स। या एक और रूल भी दैट है। इज आल्सो वेरी गुड रूल। ये या चेंजेस जो हैं ये अच्छी हैं मेरा ख्याल है, और मेरा ख्याल है इंटरनेशनल क्रिकेट को अडॉप्ट करनी चाहिए। आईपीएल ने एक चेंज और किया था मेरा ख्याल है पिछले साल या उससे पिछले साल, which I think is also a very good change, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट ने अभी तक नहीं अडॉप्ट किया है, और वो है सॉफ्ट सिग्नल का रूल। कि आईपीएल में एम्पायर जो है, अगर ऑन फील्ड एम्पायर्स को शुबा है कि कैच है नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो जब थर्ड एम्पायर से पूछते हैं तो दे डोंट गिव अ सॉफ्ट सिग्नल, तो थर्ड एम्पायर खुद जज कर सकता है। जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑन फील्ड एम्पायर्स हैव टू गिव अ सॉफ्ट सिग्नल,
एंड देन द थर्ड एम्पायर के को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इफ ही हैज इनफ एविडेंस तो वो ओवरटर्न कर सकता है, बट इफ ही डज नॉट हैव इनफ एविडेंस तो वो ओवरटर्न नहीं कर सकता। तो ऑन फील्ड ये डिसीजन। विराट कोहली के कहने पे ये चेंज लाया गया था, और मेरा ख्याल से ये दैट इज द राइट कॉल, क्योंकि अक्सर जब बाउंड्री पे कैच हो रहा होता है या दूर होता है तो ऑन फील्ड एम्पायर नहीं जज कर सकता उसको, लेट द थर्ड एम्पायर बी द जज, और वो बता देगा कि अगर होगा या नहीं होगा। अगर उसको एडवांटेज देना है किसी बैट्समैन को या किसी को, तो ही कैन गिव दैट एडवांटेज। सही बात है, सही सही है। और ये आई थिंक ये रूल सॉफ्ट सिग्नल का तो हमने डिस्कस पहले भी किया था कि ये आईसीसी को अडॉप्ट जरूर करना चाहिए। और बिल्कुल। सो बट ऑफ कोर्स आईसीसी खुद बादशाह है भाई, कोहली शायद सही है। रिक्वेस्ट करे तो शायद कर ले। हाँ नहीं, सही बात है। आईसीसी, अगर हम ये बोलते हैं कि जी बीसीसीआई का बहुत इन्फ्लुएंस है, तब तो होना चाहिए था भाई। अगर आपके कैलेंडर के 2 महीने वो बीसीसीआई लेके बैठा है तो यार एब्सोल्युटली यार। अभी तो 2 महीने, आगे चल के 3 महीना भी होने वाला है। लेट्स सी, वेट एंड सी। दैट्स अ लॉट मैन। सही बात है, सही बात है। और हम उस पे बात कर रहे थे बिफोर द शो के अब जैसे न्यूजीलैंड की टीम आ रही है पाकिस्तान खेलने के लिए, तो उनके कोई स्टार प्लेयर्स नहीं आ रहे क्योंकि दे आर ऑल बिजी इन आईपीएल। पिछली दफा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गई थी तो उनके सारे प्लेयर सीरीज के बीच में छोड़ के चले गए थे बिकॉज दे हैव टू प्ले आईपीएल। तो अच्छा ना, हम सीरीज जीतेंगे यार। हमारे स्टार्स प्लेयर उनके नॉन स्टार्स, तो हम सीरीज जीत जाएंगे। लेट्स होप के हम उनको तो हरा सकें और सीरीज जीत सकें, और कम से कम 50 ओवर से गेम्स अच्छी प्रैक्टिस करने को मिले हमको भाई। बिल्कुल जी, दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। आज के शो के लिए यही है, रैप अप करते हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि इसको मजीद पॉपुलैरिटी मिल सके। जल्द अगला शो लेकर के दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।